हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी सेल्फ स्टडी में। आज मैं साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा टारगेट है रेलवे ग्रुप डी। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। वातपुर सर्जन में होता है, वातपुर सर्जन में होता है, वातपुर सर्जन में होता है। तो वातपुर सर्जन में होता है, क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। वाष्प यानी रंध्र, जिसे मतलब जो पानी होता है वह रंध्र के माध्यम से निकलता है। किसके माध्यम से? रंध्र। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा। हार्मोन हार्मोन ये रहा आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन। हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा। आवर्त सारणी का पहला उपधातु है, आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है? आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है? तो पहला धातु कौन सा है? लिथियम है। और हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन पहला अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? पहला अधातु है। हाइड्रोजन जो है पहला अधातु है। अब हम बात कर लेते हैं हीलियम की। हम किसकी बात कर लेते हैं? हम बात कर लेते हैं हीलियम की। तो हीलियम क्या है? यह पहला अक्रिय गैस है। क्या है? पहला अक्रिय गैस है। क्या है? पहला अक्रिय गैस है। हीलियम जो है पहला अक्रिय गैस है। अब हम बात कर लेते हैं लिथियम की। लिथियम जो है यह हल्की धातु भी है। क्या है? यह एक हल्की धातु भी है। हल्की धातु लिथियम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लिथियम। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। ए तथा बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें अगर ये रहता है, इसको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। और इसको जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। और इसी तरह हम अगर जोड़ देते हैं, हम अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। और इसी तरह हम इसको जोड़ेंगे तो यह भी 2 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। हम अगर इसको और इसको जोड़ें तो यह क्या हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। अब हम इसको और इसको जोड़ें तो यह भी क्या हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? एक सूत्र होता है। इसमें सूत्र यह होता है, इसमें क्या होता है? यह होता है एक बार इसको जोड़ेंगे क्या होगा? 2 इंटू गुणा करेंगे 2 इंटू 4 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 4, तो ये क्या हो जाएगा? 8/6 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा? 8/6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8/6 प्लस 8/6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यह 8/6 हो जाएगा। 16/6 हो जाएगा। तो इसे काटेंगे, 2/16 और 2 × 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। प्लांक नियतांक एच का बीमा सूत्र है। प्लांक नियतांक एच का बीमा सूत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। mL² T⁻⁻1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी आवाज़ बढ़ती जाती है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने पर यह घटती जाती है। यह घटना का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। क्या होगा? डॉपलर प्रभाव। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रमन प्रभाव की बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं रमन प्रभाव की। तो ये जो रमन प्रभाव है, रमन प्रभाव जो है यह प्रकीर्णन से संबंध है। किससे संबंध है? रमन प्रभाव जो है प्रकीर्णन से संबंध है। और हम बात कर लेते हैं काम्प्रटन प्रभाव का। हम बात कर लेते हैं काम्प्रटन प्रभाव का। तो यह किससे संबंध है? यह प्रकाश के कण गुण से संबंध है। किससे संबंध है? प्रकाश के कण गुण से संबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है, जिस कलर को हम देखेंगे हमारी आंखें जो है उसी कलर को परावर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर।
ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम किसका है? तो यह नियम फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। एचटीपी पर किसी गैस के 140 मिली भार का 0.1 ग्राम है तो गैस का अणुभार होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 16। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? AgNO3। क्या होता है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। इसी को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? लूनर कास्टिक भी कहते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है उस समय ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उस समय अंदर की ओर पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नांकित में किसमें उतने परमाणु होंगे जितने 24 ग्राम मैग्नीशियम होंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 32 ग्राम सल्फर का। किसका होगा? 32 ग्राम सल्फर का। अब जैसे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसका क्षमता क्या है? एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसका क्षमता क्या है? तो इसके लिए एक सूत्र होता है P बराबर 1/F। यहाँ मीटर में होगा। अगर जब सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100/F और सेंटीमीटर में F का मान दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे F का मान सेंटीमीटर में दिया है तो फिर इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए करेंगे 100/25। तो इसको काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4/12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। AgBr। इसका मतलब नाम क्या है? इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग जो है धूप चश्मा में करते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग धूप चश्मा में प्रयोग करते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं? धूप चश्मा में प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। वर्धक प्रोमोटर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्प्रेरक की सतह अधिक असमान बनाकर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर अगला। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। संक्रमण तत्व की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा होगा? अपूर्ण डी ऑर्बिटल। अब हम बात कर लेते हैं एस ब्लॉक की। हम बात कर लेते हैं एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक क्या होता है? यह हमेशा क्षारीय होता है। क्या होता है? यह क्षारीय होता है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? एस ब्लॉक को क्षारीय ब्लॉक कहते हैं। और हम बात कर लेते हैं एफ की। तो एफ जो है यह अंतः संक्रमण तत्व। इसको क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। और अब हम बात कर लेते हैं पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक जो है
मतलब इसका उपयोग क्या होता है, इसका है सिक्का धातु। इसका उपयोग सिक्का धातु होता है। इसे क्या, या इसे क्या कहते हैं, सिक्का धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्का धातु। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। खाने का नमक। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, क्योंकि तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे असंजक अशुद्धता अपद्रव होती है। क्या होता है, MgCl2। क्या होता है, MgCl2 होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।